जय यीशु मसीह। कभी आपने ऐसा दिन देखा है जब सुबह आंख खुली लेकिन मन खुला नहीं? सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन भीतर जैसे कोई भार रखा हो। कोई बड़ा तूफान नहीं आया, कोई बड़ी खबर नहीं मिली, फिर भी दिल भारी है। शायद आप अभी उसी मौसम से गुजर रहे हैं। लोग कहते हैं मजबूत बनो, पर कोई यह नहीं बताता कि टूटे हुए दिल से मजबूत कैसे बनते हैं। आज की यह प्रार्थना उन लोगों के लिए है जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से थक चुके हैं। और मैं आपसे कहता हूं, यह वीडियो अंत तक सुनिए, क्योंकि आज हम ऊंची आवाज में नहीं, गहरी सच्चाई में प्रार्थना करेंगे। बाइबल में एक दृश्य है। चेले एक कमरे में बंद थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, डर खुला हुआ। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। और तभी यीशु भीतर आ गए। ध्यान दीजिए, दरवाजा खुला नहीं था, पर वह फिर भी आए। इसका मतलब क्या है? जब रास्ते बंद हों तो परमेश्वर रास्तों का मोहताज नहीं होता। शायद आपके जीवन में भी कोई दरवाजा बंद हो गया है। नौकरी का दरवाजा, रिश्ते का दरवाजा, स्वास्थ्य का दरवाजा, आर्थिक अवसर का दरवाजा। लेकिन सुनिए, बंद दरवाजा परमेश्वर के लिए बाधा नहीं है। अब मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करें। अपने जीवन का वह बंद दरवाजा सोचें और मन ही मन कहें, प्रभु तू भीतर आ सकता है। धीरे से, विश्वास के साथ। हे प्रभु यीशु, आज हम ऊंची मांग नहीं कर रहे, हम बस यह कह रहे हैं, जहां हम अटके हैं वहां तू चल, जहां हम रुके हैं वहां तू बोल, जहां हम डर रहे हैं वहां तू खड़ा हो। कई लोग अभी आर्थिक चिंता में हैं, बैंक बैलेंस कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। प्रभु रास्ते बना। कई लोग रिश्तों में टूट चुके हैं, बात करना बंद, समझना बंद, उम्मीद बंद। प्रभु दिल खोल। आज हम चिल्ला कर नहीं, शांत विश्वास से कहते हैं, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि तू अभी भी काम कर रहा है। अगर यह वचन आपके दिल को छू रहा है तो कमेंट में लिखें, दरवाजा बंद है पर विश्वास खुला है। अब प्रार्थना की गहराई में चलते हैं। हे प्रभु, जहां मन में खालीपन है वहां अपनी उपस्थिति भर। जहां रातें लंबी हो गई हैं वहां शांति दे। जहां आंसू छुपाए गए हैं वहां सांत्वना दे। तू वह परमेश्वर है जो शोर में नहीं, शांति में काम करता है। आज हम घोषणा नहीं कर रहे कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। हम यह घोषणा कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं, और यही हमारी शक्ति है। आज का दिन नई शुरुआत का दिन है। स्थिति अभी वही हो सकती है, पर सोच बदल रही है। डर कम हो रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, और यही चमत्कार की शुरुआत है। यीशु के नाम में कभी आपने प्रार्थना की है और उत्तर तुरंत नहीं मिला? दिन बीते, सप्ताह बीते, शायद साल भी बीत गए, और मन में एक सवाल आया, प्रभु तू सुन रहा है? आज हम उसी सवाल पर बात करेंगे। मार्था और मरियम ने यीशु को संदेश भेजा, जिससे तू प्रेम करता है वह बीमार है। लेकिन यीशु तुरंत नहीं आए। लाजर मर गया। 4 दिन बीत गए। लोगों ने कहा अब देर हो गई, पर परमेश्वर के कैलेंडर में देर नाम का शब्द नहीं होता। जब यीशु पहुंचे तो उन्होंने कब्र के सामने खड़े होकर कहा, लाजर बाहर आ। और जो असंभव था वह संभव हो गया। आपकी प्रार्थना भी शायद कब्र जैसे हालात में है। उम्मीद दफन लगती है, सपना खत्म लगता है, लेकिन अगर परमेश्वर ने वचन दिया है
तो वह पूरा करेगा, भले देर लगे। आज मैं आपको चिल्लाने नहीं कहूंगा, मैं आपको स्थिर रहने को कहूंगा। विश्वास हमेशा शोर नहीं करता, कभी वह चुपचाप टिके रहने का नाम है। हे प्रभु यीशु, आज जो व्यक्ति प्रतीक्षा में है उसे धैर्य दे, जो थक चुका है उसे नई शक्ति दे, जो कह रहा है अब नहीं, उसके भीतर फिर से जगा। हम यह नहीं कहते कि हम सब समझते हैं, हम बस इतना कहते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। अगर आप प्रतीक्षा के मौसम में हैं तो लिखें, मैं इंतजार करूंगा पर हार नहीं मानूंगा। अब अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु, हम अपने समय को तेरे हाथ में देते हैं, हम अपनी जल्दी को तेरे चरणों में रखते हैं, हम अपने डर को तेरी शांति में सौंपते हैं। जब तक उत्तर न आए हमें स्थिर रख, जब तक दरवाजा न खुले हमें विश्वास में बनाए रख, और जब चमत्कार हो हमें घमंड से बचा। यीशु के नाम में हमने मांगा, आमीन। अगर यह संदेश आपको गहराई से छू गया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक भेजें जो अभी प्रतीक्षा में है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन विश्वास मजबूत होता रहे। जय यीशु मसीह।